जोरदार तालियां। मैं वेलकम स्टेट करता हूं डॉक्टर कराम यूनुस साहब को, वो सामने खुदा का कलाम हम तक बांटे। बड़ी अच्छी प्रस्तुति हुई है, क्योंकि आज जो आयत है वो भी इसी हवाले से है कि खुदा ने हर एक इंसान को नेमत दी हुई है। हालेलुया। और सबसे पहले जो मैं आपको बात आपसे करना चाहता हूं वो ये है, ये जो नेमत मुझे भी मिली है, ये भी हमारे एक उस्ताद हैं मेरे, तो मैं आज उसका तारुफ करवाना चाहता हूं, जिसकी बदौलत मैं आज इस जगह पर खड़ा हूं, जिसकी बदौलत आज खड़ा हूं। तो मैं आपकी जोरदार तालियों में खुदा के खादम भाई मुनीर कड़िक्का साहब जो आपके दरमियान बैठे हैं आएंगे। ये उस्ताद हैं। ये नेमत जो है खुदा के खादम के वसीला से मिली और आगे बरकत जारी हो गई। हालेलुया। 2009 में कामों की स्टेडियम में मुझे चीफ गेस्ट बुलाया गया। मैं खुदा के कलाम से नावाकिफ था, कोई इतना पता नहीं था, लेकिन 2009 के बाद फिर खुदा ने पकड़ लिया और आज 2021 है, खुदा की बंदगी हो रही है। तो आज की जो आयत है, आज इस दफ़ा जो मीटिंग थी इसमें थोड़ा सा शक भी था, थोड़ी सी परेशानी भी थी कि कोरोना जो है वो मुल्क के अंदर है, तो लोग बड़े परेशान हैं। तो मैंने कहा कि खुदा के बंदा को कि आपने घर आए और हम इस मीटिंग के लिए दुआ करते हैं। ये जो हम 5 तरीकी करते हैं, जो चौथी सालाना मीटिंग है, अजान की वजह से मैंने किया हुआ, हमने इज्जत करनी है। तो इनसे मैंने बात की और ये फिर 2 दिन मेरे पास ठहरे, हमने दुआ की इस प्रोग्राम के लिए। तो खुदा ने ये मुमकिन किया कि आज हम इस खुदा की इबादत को कर रहे हैं। हालेलुया। तो हम ज़बूर 116 और उसकी 12 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा, खुदा के कलाम में से आप निकालिएगा। जो आज की आयत है, बड़ी खूबसूरत आयत है। ये आयत बड़ी खूबसूरत है हर एक के लिए। यहां लिखा है, खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनके इव्ज में उसे क्या दूं। यहां दाऊद फरमा रहा है, दुआ कर रहा है, और उसके अंदर एक सवाल है। इसके आगे देखिएगा एक सवालिया निशान भी है। ज़बूर 116 और उसकी 12 आयत में आगे सवालिया निशान भी लिखा है, बना हुआ है। यहां लिखा है कि खुदावंद जो नेमतें तुझे मुझे दी हैं, मैं उसके इव्ज में तुझे क्या दूं। अब आपसे सवाल है कि आप खुदा को क्या दे सकते हैं। कलीसिया से, बहनों से, भाइयों से, खुदा के खादमों से यह सवाल है कि हम खुदा को क्या दे सकते हैं नेमतों के इवज। जी बोले, जो भी बोल सकता बोले। ये आपने बताना है कि हम इस नेमतों के इवज हम उसे क्या दे सकते हैं। और कोई बताएगा? बहनों में से भाई इधर बड़े बैठे हैं, ये भी बताएं कि जो नेमतें खुदा ने दी हैं। अभी एक बड़ी बच्चियों ने गाया है, ये भी नेमत है ना खुदा की कि उन्होंने गाया है। जैसे भाई हैं, ये हमारे बड़े पुराने हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे। और कोई भाई बताए? बहुत अच्छी शुक्रगुजारी भी है। हालेलुया, बहुत अच्छी बात है। और कोई बहनों में भी कोई बहनें भी बोले ना कि हम खुदा को, जो खुदा ने नेमतें दी हैं, औलाद जैसी नेमत दी है ना, खुदा ने औलाद दी है,
तो क्या देंगे हम खुदा को, क्या दे सकते हैं? और खुदा क्या चाहता है? खुदा हमारी जिंदगी से इन नेमतों के एवज क्या चाहता है? शुक्रगुजारी चाहता है, वो तो सबने बताया। कोई और ऐसी कोई बात बताएं जो खुदा आपकी जिंदगी से चाहता है। वक्त, बहुत अच्छी बात है, वक्त भी चाहता है, तब्दीली चाहता है। और कोई भाई या बहन, क्योंकि आज ये कलाम आपने सुनाना है कि ये जो नेमतें हैं, जी सर म्यूजिशियन जो हैं इनको भी एक नेमत मिली है, बड़ा अच्छा ऑपरेट करते हैं, इसको संभालते हैं, इस सिस्टम को, आपकी आवाज़ को बड़ी खूबसूरत तरीके से, खाली ये खुद से नहीं चल सकता, इसको चलाना पड़ता है, फिर आप तक एक आवाज़ अच्छी पहुंचती है। जी सर, मोहब्बत दे सकते हैं। अजीजों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं तो खुदा की नेमतों का बयान ही नहीं कर सकता कि जो उसने मेरी जिंदगी में दी है, और मैं उसको क्या दे सकता हूं, क्या हम खुदा को दे सकते हैं, क्योंकि खुदा ही सब कुछ हमें देता है। आज उसकी ही बदौलत हम इधर बैठे हुए हैं, यह सब कुछ खुदा की तरफ से है। एक भाई थे 80 साल के, 80 साल में इधर कोई है बंदे, कोई 80 साल का बंदा है? एक भाई 80 साल के थे, तो उनको हार्ट की तकलीफ हो गई। क्या हो गई? हार्ट की तकलीफ हो गई, तो उनका ऑपरेशन हुआ। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद उस बुजुर्ग को जो 80 साल का था एक बिल रख दिया, उसके आगे बिल रख दिया। वो बिल था 8 लाख रुपए का। तो वो बुजुर्ग बिल को देख कर रोना शुरू हो गए, बड़ा रोए, बड़ा ही रोए। तो डॉक्टर कहता है, बुजुर्गो तुसी ना रोवो, मैं तुहाडा बिल घट कर देना, 8 लाख तो तुहाडा थोड़ा बिल घट कर देना, तुसी रोंदे क्यों जे, तुहाडा ऑपरेशन हो गया। तो वो बुजुर्ग जो थे 80 साल के, वो कहंदे मैं बिल तो नहीं रो रहा, मैं 10 लाख भी दे सकना वा। गल पता की है? गल है वे कि जिस रब ने, जिस खुदा ने 80 साल मेरे दिल की हिफाजत की, उन्हें तो मेरे को कदी 1 लाख नहीं मंगया, तो तू मेरे 3 घंटे दिल की हिफाजत करके ते मेरे अगे 8 लाख का बिल रख ले। कि जिस खुदा ने मेरी 80 साल दिल की हिफाजत की, इसको चलाया, इसमें पंप रखा, और तूने 3 घंटे सिर्फ मेरे दिल को अपने हाथ में रखा, और तूने 8 लाख रुपया मेरे आगे बिल कर दिया। मैं उस रब का शुक्र अदा करता हूं जिसने 80 साल मेरे दिल की हिफाजत की। ये क्या थी? एक नेमत थी। हालेलुया। तो यहां दाऊद बताता है कि जो नेमतें तूने मुझे दी, मैं उसके इव्ज क्या दूं। अब दाऊद जो था, क्या था? वो बादशाह था, और वो है क्या था? बादशाह से पहले चरवाहा था, गंदे कपड़े पहनता था, भेड़ बकरियां चराता था, और खुदा ने उसको जीरो से क्या बना दिया? बादशाह बन गया। कितने कबीलों का? 12 कबीलों का क्या बन गया? और उसने कहा कि खुदावंद ये जो नेमत तूने मुझे दी है, और वो दुआ कर रहा है, कह रहा है कि मैं इसके इव्ज में तुम्हें क्या दूं। अब अजीजों, हम खुदा को क्या दे सकते हैं, या खुदा हमारी जिंदगी से क्या चाहता है? मैं आपको बताऊंगा कि खुदा आपकी जिंदगी से आज क्या चाहता है। आप सुनिएगा, मेरे साथ निकालिएगा कि खुदा आपकी जिंदगी से क्या चाहता है, जो खुदा ने आपको नेमतें दी हैं। इस्तिश्ना की किताब निकालेंगे, उसका 10 बाब और उसकी 12 आयत। ये जितने भी हवाले आपको बताऊंगा, इनकी आयतें जो हैं ये 12 होगी। यहां आपके सामने मैं पढ़ूंगा इस्तिश्ना उसका 10 बाब और उसकी 12 आयत। यहां खुदा के कलाम में इन नेमतों के इव्ज जो खुदा ने आपकी जिंदगी में दी हैं,
खुदा आपसे क्या चाहता है। यहां लिखा है, पस ऐ इस्राएलियों, खुदावन तेरा खुदा जो तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है। यहां लिखा है कि पस इस्राएलियों, खुदावन तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है। अब क्या चाहता है खुदा? वो ये चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा के खौफ को मान। असी खौफ नू नहीं मानते। क्रिसमस दी रात नू, 24 दी रात नू खुदा दा खौफ साड़ी जिंदगी च नहीं हुंदा। खुदा दा खौफ नहीं हुंदा। 24 दी रात नू भी उत्ते स्टार ते थल्ले खौफ नहीं हुंदा। नीचे क्या हो रहा होता है? ढकने खुल रहे होते हैं और उसके साथ खुदा के खौफ को हम जो हैं अपने अंदर से निकाल देते हैं। अजान हो गई है, कोई बात नहीं, मेरी आवाज आपको आएगी। तो खुदा के खौफ को मानना, बहुत से भाई 24 दी रात नू खुदा दे खौफ नू भुल जांदे वे। मैंने इस दफा पूरा महीना एक मैसेज शेयर किया था कि हम लोग तरीकी में हैं और खुदा कहता है कि मैं दुनिया का नूर हूं, और वो कलीसिया को कहता है कि तुम दुनिया के नूर हो। तो असी तरीकी च बड़े हैं, खौफ में हैं, खौफ को नहीं मानते, खुदा से नहीं डरते और कहते हैं कि असी खुदा नू जानने हैं, सानू पता है जी कड़िका साहब, असी खुदा नू ते असी ओदे खौफ च भी रहने हैं। और यहां लिखा है कि तू इस नेमतों के इवज, खुदा आपकी जिंदगी से क्या चाहता है कि मेरे खौफ को मान, ते कोई खौफ नू नहीं मानता। अभी 2 गीतों में ना कुंवारियों के बारे में, 10 कुंवारियों के बारे में बताया गया है। हम बैठे कभी कभी इधर होते हैं, ज़हन हमारे किसी और जगह होते हैं, बेचारे प्रस्तार गला फाड़ फाड़ कर अच्छी प्रस्तिश करके चले जाते हैं, तो विच मेरा ख्याल कोई 10 बंदे नू समझ आती, बाकी किसी को नहीं पता कि बोल के की गए। इसी तरह कलाम भी खुदा के खादम सुना के जा रहे होते हैं, लेकिन पुछदे बाद च जाके होया की किया उन्होंने। तो कुंवारियां के बारे में, 10 कुंवारियों के बारे में बताया गया था, बोला गया था, ते 5 सुस्त 5। तो जो 5 अक्लमंद थी ना, वो खुदा के खौफ को मानती थी, और जो 5 थी ना, वो खुदा के खौफ और डर में नहीं रहती थी। और उस वजह क्या हुई? वजह क्या हुई? जब दरवाजा खुला तो कौन चले गई? और आज अजीजों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बहुत थोड़े लोग आसमान पर जाएंगे। अगर हमने अपने आप को चेंज ना किया तो बहुत कम लोग जाएंगे। उन 5 कुंवारियों वाला हिसाब या नूह के दौर वाला हिसाब होएगा जे कि 8 जी चले गए सी ते बाकी सारे ना बोतलों के ढक्कन ही खोल के रह गए सी। वो बारिश हो रही है तो होर जश्न कर रहे वे, वो बारिश हो रही है, जश्न कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं, लेकिन खुदा के खौफ को उनका कोई पता नहीं। और यहां खुदा का कलाम, जो नेमतें खुदा ने हमारी जिंदगी में दी हैं, वो ये बताता है कि मेरे खौफ को मान। खुदा तुहानू डरांदा नहीं है, खुदा तुहाडी जिंदगी नू बेहतर करना चाहता है कि तुसी मेरी बंदगी रूह ते सच्चाई ना करो। ऐ नहीं है कि कल 2 कश्ती ते पैर रखिए होन, कदी शैतान वाल ते कदी खुदा वाल। खुदा ऐसी इबादत बंदगी नहीं चाहता। खुदा बंदगी चाहता है, इबादत चाहता है आपकी जिंदगी से, और वो कहता है कि तुम मेरे खौफ को मान। और आगे पहला पॉइंट ये है कि तुम अपने खुदावंद के खौफ को मानो। दूसरा, यहां लिखा है तू उसकी राहों पर चल। किसकी राहों पर चल? सर मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं,
मैंने आपको बड़ी एक अच्छी अभी गवाही बताई है कि मेरे उस्ताद खुदा के बंदा मुनीर साहब हैं, ये दुआ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। मैं कहना यार की तुसी आ जाते जे, हर टाइम खुदा खुदा लाया है। लेकिन मैं ये ईमान रखता हूँ जैसे मुझे खुदा ने इस खिदमत के लिए चुन लिया है, मेरा ईमान है कि खुदा आपको भी चुनेगा, खुदा आपकी ज़िंदगी में भी काम करेगा। और मैं आपको खुदा की नेमतें नहीं बता सकता। अभी कल की बात है कल की कि मैं काम कर रहा था, काम पे जा रहा था, गाड़ी चलाते हुए मुझे कॉल आ गई एक, और ये इस मीटिंग का मैंने बड़ा बोझ रखा हुआ था अपने ऊपर कि खुदावंद ये तेरा काम खूबसूरत करना है। और मैंने बंदा को कहा कि तू कर यार, कोई गल नहीं, खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। असी विआहां शादियां ते भी इन्ने इन्ने पैसे लाने आ ते असी खुदा दी इबादत ते पैसे नहीं ला सकते। जिथे खुदा दा काम आंदा है उत्थे असी जनाब मुठियां नूं पिछे कर लैने आ, ते विआह आ जाए तो कर्जा भी लैना, तो घीका करना है, तो कर्ज लैना है। तो जब खुदा की इबादत होनी है तो मुट्ठी नूं पिछे करना है। नहीं यार अज हालात मेरे सही नहीं है। खुदा ने आपको बड़ी नेमतें दी हुई हैं, आज उसके ही स्वब से आप इधर बैठे हैं। ये जो नेमतें खुदा ने आपकी जिंदगी में दी हैं, खुदा आपकी जिंदगी से कुछ चाहता है। उन्होंने देगां की कोई जरूरत नहीं, वो तुहाड़ियां देगां नूं कोई पसंद नहीं करता कि असी देग बना के ते वंड के ते शुक्रगुजारी कर लीए, वाह वाह हो गई है, चलो जी हुण फिर काम शुरू कर दिए। नहीं, लिखा है कि तू उसकी राह पर चल, और तीसरी बात तू उससे मोहब्बत रख। क्या रख? मोहब्बत रख। मेरे बहुत से खादमों के साथ प्यार मोहब्बत है लाहौर के अंदर। तो कुछ लोग मुझे कहते हैं यार तू तो भाई जिवें मर्जी काम शुरू कर देना है, हर एक छोटे बंदे ना भी तो वड्डे बंदे दे नाल ही तुसी इक्को जैसा रहंदे जे, खुदा ने तो आपको बड़ी बरकत दी है। तो मैंने कहा ये बरकत जो खुदा ने दी है यार आप लोगों की ही वसीला से मिली है ना, आप दुआएं करते थे तो आज खुदा ने यहां तक पहुंचाया। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि तू उसकी सब राहों पर चल और उससे मोहब्बत रख। आखिरी बात, चौथी बात इसमें यह लिखी है, और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी कर। खुदा आपकी जिंदगी से यह चाहता है। हालेलुया। खुदा आपकी जिंदगी से क्या चाहता है कि अपने सारे दिल नाल, अपनी सारी रूह नाल, अपनी सारी अक्ल नाल की कर, मेरी बंदगी कर। खुदा इस नेमतों के इव्ज जो खुदा ने आपको दी हैं, खुदा आपकी जिंदगी से यह चाहता है कि तू मेरी बंदगी कर। खुदा होर तुहाडे को कोई चीज नहीं लेना चाहता। खुदा सिर्फ कहता है कि तू अपना दिल मुझे दे दे, तू अपना दिल मुझे दे। जो असी यस्सु नूं अपना दिल दे दांगे, खुदा सिर्फ यही चाहता है, इसके अलावा खुदा किसी और चीज आपसे लेना नहीं चाहता, बल्कि वो आपको देता है। मैं कहता हूं कि खुदा इतनी दे कि रखने के लिए जगह ना हो। वो कहता मैं गरीब हो गया तां ते मेरे लोग अमीर हो जाए। और सब ना ज्यादा अब साडे घरां च की है, गुरबत है या नहीं है? सब ना ज्यादा मुश्किल की होंदी है कि पैसे नहीं है, कभी फीस के लिए पैसे नहीं है, कभी बिल आ जाता है, कभी बीमारी आ जाती है। तो ये सारी चीजें से बचने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, आप खुदा की बंदगी करना शुरू करते हैं जो खुदा ने आपको नेमतें दी हैं। आज इन नेमतों का जो खुदा ने मुझे दी हैं, मैं अगर गवाही देना शुरू करूं तो बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा। लेकिन कल की अभी गवाही देता हूं कि कल इस मीटिंग के लिए मैंने कहा खुदावंद तेरी पाक हुजूरी में शाम को मीटिंग करनी है, रोजा रखना है, और कल जब वहां जाना है लोग जो हैं वो तब्दील होंगे, तुझे जिंदगी अपनी देंगे और पता चलेगा कि छोटी माड़ी के अंदर खुदा की शिफाइया इबादत हुई है। और खुदा ने मुझे कल ही उसकी बरकत दे दी, मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कल। ये ऐसी नेमतें, ऐसी बरकतें खुदा इसलिए देता है कि वो जानता है कि ये मेरा बेटा,
ये मेरी बेटी मेरी बंदगी करते हैं। तो कल खुदा ने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी दिया, मैं गवाही आपको बताना चाह रहा हूं। तो खुदा आपकी जिंदगी से बंदगी चाहता है। अगर आज आप इस इबादत में हैं, आप चाहते हैं कि खुदा ने तो मुझे बड़ी नेमतें दी हैं, तो मैं सिर्फ उस नेमतों के इव्ज रुपया पैसा खुदा नूं नहीं जरूरत हैगी, तुहाडे रुपये पैसे की कोई जरूरत नहीं खुदा नूं, क्योंकि वो देता है, वो लेता नहीं है। आप अगर आज अपना दिल इस नेमतें, जो नेमतें खुदा ने आपकी जिंदगी में दे दी हैं, अगर आप आज खुदा का दिल दे देते हैं तो यही आपकी मकबूल इबादत है। अगर आज आप यस्सु को अपना दिल देते हैं तो यही आपकी आज बंदगी है, यही आपकी इबादत है। और सबसे ज्यादा खुदा यही चाहता है, खरूज में भी लिखा है, अगर जब तू मेरी इबादत करेगा तो मैं तेरे रोटी पानी पर और तेरे बीज से बीमारी को दूर करूंगा। सिर्फ खुदा आपकी जिंदगी से इसके सिवा और कुछ नहीं चाहता। वो यही चाहता है कि तू मेरी इबादत कर, तू मेरी बंदगी कर, तू अपना दिल मुझे दे, फिर देख मैं तेरे लिए आसमान के दरीचे खोल कर क्या करता हूं। लाहौर में जब इस मीटिंग का हमने आगाज किया ना, तो संडे की इबादत थी, तो अपने मुबशर साहब डॉक्टर आशिक साहब भी नाल ही सी, तो मैंने कहा जी बंदा आया बड़ी दूरों ते इबादत होनी है। तो उसी मीटिंग के अंदर 4000 रुपया लोगों ने इस मीटिंग के लिए दे दिए। और बिला नागा कोई ना कोई आके दे रहा था। तो अजीजों, आज जो आपसे बात करना चाहता हूं खुदा के कलाम की, वो ये है कि खुदा ने जो आपको नेमतें दी हैं, दाऊद को खुदा ने जो नेमतें दी, दाऊद ने खुदा से कहा, सवाल किया कि मैं खुदावन तुझे क्या दूं, क्योंकि खुदा ने दाऊद को जीरो से हीरो बना दिया, बादशाह बना दिया, सूरमा बना दिया, कमाल बंदा बना दिया। और वो खुदा की क्या करता है, शुक्रगुजारी करता है। आज आप देखेंगे ज़बूर जितने भी हैं उसमें खुदा की क्या है, वो हर एक बात पर क्या करता है, खुदा की हर एक काम पर क्या करता है। तो आज खुदा भी हमारी जिंदगी से ये चाहता है कि आप खुदा की बंदगी करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। मैं ईमान रखता हूं कि आज आप अपना दिल खुदा को देंगे। आप खड़े होंगे, 80 साल दे बरस बंदे ने 8 लाख दे बिल तो परेशान नहीं होया, वो नेमत तो परेशान होया कि 80 साल मेरे दिल नू खुदा ने चलाया है। अज खुदा साढ़े भी दिल नू चला रहा है, साड़ियां वेना नू भी चला रहा है। ठीक है, मुझे डॉक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं डेंटल टेक्नीशियन हूं, दांत का डॉक्टर हूं, और मैं समझता हूं कि दांत के अंदर कितनी वेन्स हैं। जब उसके अंदर दर्द होती है, रेशा जल जाता है तो बड़ी तकलीफ हुंदी है। तो जो असी उस खुदा की बनाई हुई चीज़ नू डेड कर दिन्ने आ तो वह दंद बेजान हो जाता है और थोड़े देर के बाद वह भुरना शुरू हो जाता है, बल्कि डिग पैंदा है। लेकिन जो खुदा ने हमारे उस दांत के अंदर ब्लड का सर्कल चलाया है या ताकत दी हुई है, उससे हम हर चीज़ को खाते हैं, चबाते हैं, छीलते हैं। ये खुदा की क्या है, नेमत है। हालेलुया, ये खुदा की क्या है। और आज मैं ईमान रखता हूं कि खुदा को आप अपना दिल देंगे जो अभी तक खुदा से दूर है। और उसके बाद मैं आपके साथ आखिरी हवाला जो पढ़ूंगा वो ही आपकी क्या होगी, मकबूल। हम निकालेंगे रोमियो, पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, और उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत। आज जो खुदा को अपना दिल देगा, जो खुदा ने आपको नेमतें दी हैं, मैं ईमान रखता हूं कि आप खुदा को अपना दिल देंगे। यहां लिखा है, ऐ भाइयों, बस है भाइयों, मैं खुदावंद की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं
कि अपना बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। खुदा ने जो नेमतें दी ना, खुदा ये चाहता है आपसे कि तुहाडा दिल जड़ा है ना वो मैनू पसंदीदा होए। इंज दा काम करो जड़ा खुदा दी नजर च भला हो। खुदा की नजर में जो भी करो, खुदा की नजर में अच्छा करो। खुदा आपकी जिंदगी से चाहता है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को देगा नहीं पसंद। खुदा नू देगा शुक्रगुजारी दी देग देने आ, पादरी नू बुलाने आ कि शुक्रगुजारी करनी है तो आओ जी आज देग पकाइए। तो लेकिन इत्थे खुदा दा कलाम कह रहा है कि अपना बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जड़ा जिंदा है ते पाक है ते खुदा नू पसंदीदा है। और कहता है कि यही तुहाडी जड़ी जे ना मकबूल इबादत है। देखो कलीसिया बड़ी इंटेलिजेंट है, पता सारा कुछ है, अमल नहीं है। पता है, अमल नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे इल्तमास करता हूं, अगर आज आपकी दुआइया मज़हबे कमजोर हैं उसको मजबूत करें। अगर आप टूट गए हैं, बिखर गए हैं, तो मैं आपसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसे नजर होने की कुर्बानी करो जो सच और पाक और साफ और पसंदीदा हो। यही आज की आपकी इबादत है। ये इबादत जो आप आज करने आए हैं ये खुदा को पसंदीदा हो। जब आप घर जाएं तो जीव काम शुरू हो जाए। घर जाओ तो जीव काम शुरू हो जान। जिन्हें साड़ी जिंदगी च खुदा अजीब काम कर रहा है, हर एक दी जिंदगी च खुदा अजीब काम करे। कल अजीब काम हो गया, शादमान हो गया, दिल खुशी ना भर गया, आंसू शुरू हो गए। वजह क्या थी कि खुदा ने जिंदगी में एक बरकत दी। जो नेमतें खुदा आपको दी है ना खुदा ने, उसके बाद ही बरकतें जारी हो जाती हैं। आज हमारी जिंदगी में खुदा ने बहुत सी बरकतें ठहराई हुई हैं, बरकतें बढ़ा रहा है, दिन ब दिन बरकतें दे रहा है। तो अजीजों, मैं आपसे इल्तमास करता हूं कि आप खुदा को अपना दिल दें और इस जहां के हम शक्ल ना बन जाओ। अगर अक्ल होगी है तो ऐ ना करो कि मसीह इन्ना वगैरह हो जाइए। नहीं, आज खुदा ने आपको पिछले साल पूरा अपनी पनाह में रखा, कोरोना से बचाया, बीमारी से बचाया। अभी 5-6 दिन पहले बहार कॉलोनी गिल चौक में एक भाई है, उनकी उम्र 35 साल थी, कोरोना से डेथ हो गई। एक डेथ नहीं हुई, 2 हो गई। जब उसकी मां को पता चला कि मेरे बेटे को कोरोना हो गया है और 1 तारीख को नए साल को उसको कोरोना हो गया, 4 तारीख को कोरोना के बायस उसकी वालदा की डेथ हो गई और 19 तारीख को उस भाई की डेथ हो गई। लेकिन आज आप खुदा की बंदगी के लिए यहां आए हैं। खुदा ने आपकी जिंदगी में यह साल दिया है कि तू मेरी इबादत कर, तू मेरी बंदगी कर, तू मेरी राह ते चल, तू मेरे खौफ च रह, ते मैं तेनू की करांगा, सरफराज करांगा और तेरी उम्र को दराज करता जाऊंगा। खुदा ने अगर आपको कोरोना से निकाल कर 2021 का साल दे दिया है तो ये खुदा की बदौलत है, किसी इंसान की बदौलत नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि खुदा की जो नेमतें मुझे मिली हैं मैं उसके इव्ज में उसको क्या दूं। हम दे तो उसको कुछ नहीं सकते, लेकिन हम उसकी बंदगी कर सकते हैं जिससे वो खुश होता है। तो अजीजों, आज जो भी चाहता है कि मैं खुदा की बंदगी रूह और सच्चाई से करूंगा, वो अपने कदमों पर खड़ा हो जाए। जो अपना दिल आज खुदा को देते हैं और कहते हैं कि मैं आज के बाद
मैं अपना दिल खुदा को देती हूं और मैं उसकी बंदगी करूंगी, क्योंकि उसने मुझे बहुत सी नेमतें दी हैं। मैं उस नेमतों के इव्ज उसके लिए अपने दिल को खुदा के आगे खोलूंगी। हालेलुया। ये जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत से लोग जो आज इस कलाम को सुनकर उन्होंने अपना दिल खुदा को दिया है। आइए सब अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बड़ी खामोशी के साथ हम अपना दिल, अपनी जान, अपनी रूह, अपनी सारी अक्ल के साथ खुदावंद को अपना दिल देंगे और कहेंगे दाऊद की तरह, जो उसने खुदा के आगे रखी, कि खुदावंद तेरी नेमतें जो तूने मुझे दी हैं, मैं उसके इव्ज तुझे क्या दूं। खुदा आपसे, आपका दिल चाहता है। खुदा कहता है, मेरे बेटी और मेरे बेटे वापस लौटा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मैंने तुझे अपने खून से खरीद लिया है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरे बंदों और तेरे बंदियों के लिए मैं तेरी पाक हुजूरी में आता हूं, जिन्होंने आज खुदावंद तुझे अपना दिल दिया है और ये इकरार करते हैं कि मैंने आज यीशु को कबूल कर लिया है, आज मैंने उसके खौफ को मान लिया है, मैं आज से उसकी राहों पर चलूंगा, मैं उसके साथ मोहब्बत रखूंगा और अपने सारे दिल, अपनी सारी जान के साथ उसकी बंदगी करूंगा। बल्कि अकेले नहीं, अपने घराने समेत, अपने बच्चों के साथ, अपने साथी के साथ मैं खुदावंद तेरी बंदगी करूंगी या करूंगा। आसमानी बाप, अपने लोगों को तू बड़ी बरकत है। ज़हनों को छू खुदावंद, दिलों को छू खुदावंद, और खुदावंद इन्हें शाद मानकर ये तुझ में कायम हो जाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहें, तेरी शुक्रगुजारी करते रहें, तेरी इबादत करते रहें और अपने दिल ऐसी नजर होने की कुर्बानी करें जो खुदावंद तुझे पसंदीदा हो। तेरा शुक्र हो। आप मेरे पीछे दुआ करेंगे। आसमानी बाप, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं या करती हूं। मेरे से जो भी गलती खता हुई है मैं इकरार करता हूं। तू मेरे गुनाहों को माफ कर और खुदावंद तूने जो मुझे नेमतें दी हैं, मुझे घर दिए हैं, बच्चे दिए हैं, मैं खुदावंद तेरी इस नेमतों के इव्ज तेरी बंदगी करूंगी, मैं तेरी इबादत करूंगी और मैं तेरी शुक्रगुजारी करूंगी। तू मुझे माफ कर, मेरे बच्चों को माफ कर, क्योंकि कभी कभी बच्चों से भी गलती खता होती है। अयूब साबर इसलिए बच्चों के लिए सौख्ती कुर्बानी चढ़ाता था कि उनसे गलती होती थी, गुनाह हो जाता था। खुदावंद, आप अपने बच्चों के लिए भी दुआ करें कि खुदावंद मेरे बच्चों को भी छू। सब बोलेंगे, खुदावंद मेरे बच्चों को छू, मुझे पाक और साफ कर। आज मैं अपना दिल तुझे देता हूं और खुदावंद आइंदा मैं कभी तेरे खिलाफ गुनाह नहीं करूंगा और हमेशा तेरी बंदगी, तेरी इबादत करूंगा। मैं तौबा करता हूं, माफी मांगता हूं और
आज के बाद मैं तेरी इबादत करूंगा, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। इसी खामोशी में रहना भी। जितने भी लोग बैठे हैं या खड़े हैं, ये जितनों में आज जितने भी ये खड़े हैं, इन्होंने अपना दिल खुदा को दिया है। और मैं ईमान रखता हूं खुदा की गवाही आपकी जिंदगी में आज ही रात को आएगी। आज रात ही आप अपने घर में अपने अजीजोकारों, अपने खादमों को कलीसिया में जरूर गवाही देंगे कि यीशु ने आज मेरी जिंदगी में अजीब काम किया है, क्योंकि वो अजीब काम करने की कुदरत रखता है। अब बीमारों के लिए हम दुआ करेंगे। जो भी कोई बीमार है, सिर्फ जो बीमार है वो खड़े होंगे, बाकी बैठ जाएंगे। खुदा हमारा तरतीब का खुदा है। मैं उन बीमारों के लिए दुआ करूंगा और ये ईमान रखता हूं आपकी जिंदगी में खुदा मौजा करेगा। जो बे औलाद है वो औलाद की बरकत पाएंगी। आज कोई शुगर या ब्लड प्रेशर में कमजोर है, वो शिफा पाएगा यीशु के नाम से। खुदा आजाद करेगा। आज जो हड्डियों में तकलीफ है, खुदा उनको शिफा देगा। मैं ईमान रखता हूं कि आप लोग शिफा पाएंगे। अगर कोई खादम भी बीमार है, वो भी खड़ा हो सकता है। सादक के ऊपर भी मुसीबत है, परेशान है, बीमारी में है। पलूस कहता है कि मेरे लिए भी दुआ करें, क्योंकि मुझे भी जरूरत है। हालेलुया। आइए अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करेंगे। हम कोर्स गाएंगे, हालेलुया का कोर्स गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इको बढ़ाएंगे। हालेलुया, 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 खुदा का कभी हाथ, जितनी भी जाने खड़ी है, मैं खुदा के कभी हाथ को आपकी जिंदगियों में देख रहा हूं। खुदा आपको शिफा दे रहा है। आप ईमान रखें, क्योंकि आप अब ईमानदार हो गए हैं, क्योंकि आपने अपना दिल खुदा को दे दिया। Holy Spirit touch in the name of Jesus। तेरी आग आए यीशु के नाम से। लोग शिफा पाएं, लोग बरकत पाएं, तेरे बंदे और बंदियां शिफा पाएं यीशु के नाम से। अगर तेरे लोग, जिस किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर ज्यादा है, परेशान है, बढ़ चुकी है, यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए।
यीशु के नाम से शुगर नॉर्मल हो, ब्लड प्रेशर यीशु के नाम से नॉर्मल हो। खुदावन तेरे लोग शिफा पाए, हड्डियों की दर्द यीशु के नाम से, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, गो इन जीसस माइटी नेम। हालेलुया, हालेलुया। रशाखताला रबाबा रासिको थोलोरो। बीमारियां यीशु के नाम से चली जाएं, दर्दें यीशु के नाम से जाती रहें। और जो लोग आज बड़े ईमान के साथ तेरी पाक हुजूरी में दरख्वास्तें लेके आया है, मैं दिलों और गुर्दों को नहीं जानता, लेकिन खुदावन तू हर एक के दिल और गुर्दों को जानने वाला खुदा है। तो अपने लोगों को छू है बापू। रबा शंथारा सिखाताला रबा। हालेलुया, तेरा शुक्र हो खुदावन कि तूने अपनी शिफा को इस जगह पर नाज़िल कर दिया है। रिशा खाताला रबा रासा खाताला। खुदावन तूने बहुत सी नेमतें हमारी जिंदगी में दे दी हैं, मैं तेरा शुक्र करता हूं। मैं उसका बयान नहीं कर सकता, देने की तो दूर की बात है, मैं उसका बयान ही नहीं कर सकता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। जितने भी खादम हैं वो खड़े होकर अपना हाथ इस कलीसिया की तरफ बढ़ाएंगे। तमाम खादम अपने हाथ कलीसिया की तरफ बढ़ाएंगे और इनके लिए दुआ करेंगे। और आज खुदा के कलाम में लिखा है, जो खाकसार बनकर दुआ करता है मैं उसकी दुआ को सुनता हूं, मैं अपने कान लगाता हूं। आज हम खाकसार बन जाएं। रशन थारा सपाला रसा खताला। और ये इबादत खुदावन अजीब गवाहियां आए, तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। अपने लोगों को छू खुदावन, तू बड़ी बरकत दे। हालेलुया। सब ऊंची आवाज में खुदा के खादम दुआ करेंगे, आवाज बुलंद करके। हालेलुया, आवाज बुलंद करेंगे। आवाज कम है खादमों की। हालेलुया। राशा बाबा रसा थाला रबा। तमाम खादम ऊंची आवाज में कलीसिया के लिए बरकत चाहेंगे, दुआ करेंगे। रिशा बाराजा बताला राशा खताला रबा। उद्रू गिरफ्ता यस्सु के नाम से आजाद हो। हालेलुया। राशा बाला रसा खताला। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदावन। आज खुदावन तूने हमें बरकत दी है। रबा रसा खताला रबा। रिशा बाला रसा खताला। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू मौजूद है, यीशु मौजूद है,
मौजूद है, तू मौजूद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने खुदावंद हमें बरकत दी। आज की इबादत में खुदावंद तूने अपने जलाल को जाहिर किया, प्रस्तिश के वसीला से, कलाम के वसीला से। खुदावंद तूने अपने लोगों को आज कसरत की बरकत दी। ये खुदावंद ये बरकतें खुदावंद ये अपनी जिंदगी के साथ अपने घरों में लेके जाए, और खुदावंद इनको किसी चीज की कमी ना आने देना, क्योंकि हमारा तवक्कल, हमारा भरोसा, हमारा यकीन तू है। तू ही हमारा सिफारिशी है, तू ही हमारा संभालने वाला है, और तू ही हमारे हर काम में हमारी मार्केटिंग करने वाला है। ये सब कुछ तेरा है, हम तेरे हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें संभालता है। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो यीशु के नाम से, आमीन। सब बैठ जाए। अब एक वक्त जो आखिरी वक्त है जिसमें हमारी इबादत कंप्लीट होती है, वो आपकी शुक्रगुजारी है। जो बरकतें खुदा ने आज आपको दी हैं, मैं ईमान रखता हूं आज खुदा ने बड़े लोगों को बरकत दी है, प्रस्तिश के वसीला से भी, कलाम के वसीला से भी, और बहुत से खादमों ने दुआ भी की है। मैं ईमान रखता हूं खुदा ने आपको बरकत दी है। अब हम आखिर में ज़बूर गाएंगे। किसी को मौका नहीं देना कि जी उनको आके गीत गाए। दाऊद का ही ज़बूर गाएंगे। ज़बूर भी हमें गाना चाहिए। जो मेन गीतों की किताब है सियालकोट, अगर आप किसी के पास है या मेरे बैग में है, उसके अंदर ज़बूर बड़ा अच्छा है। ज़बूर 72 रहेगा नाम तो सारे नू आंदा है जी सर, वो गाए जो सबको आए। तो हम ज़बूर 72 के साथ अपने हदिये नजराने खुदा को देंगे। दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। खुशी से देने वाले को खुदा ते खुशी नहीं देना जे। और मैं गाऊंगा और आपने मेरे साथ गाना। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम ज़बूर 72 के साथ उसकी हम तो सुना करेंगे। रहेगा नाम सलाती कर मसीहा, रहेगा नाम सलाती कर मसीहा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। मैं उसको बरकता सब लोग पावन, मैं उसको बरकता सब लोग पावन। देखो मौसियाँ धन भार गावन, देखो मौसियाँ। सबकी आवाज आए, ये सबको गीत आता है, ज़बूर आता है। जो इसराइलिया दारा खुदा है, जो इसराइलिया दारा खुदा है, अजाइब काम करता धन सदा है,
इसराइलिया का रब खुदा है, जो इसराइलिया का रब खुदा है। अजाइब काम करना सदा है, अजाइब काम करना। आप लोगों की आवाज है, आपने गाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आइए यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं। मैं खुदा के बंदा डॉक्टर आशिक साहब, ये भी डॉक्टर है और मैनू यह नहीं पता किस चीज दे वे। ये मेरी दुआ है कि खुदा के बड़े जबरदस्त सूरमा आने वाले वक्त में होंगे और आप लोग बरकत पाएंगे। ताली बजाएंगे। और ये इंतजाम जो है ना, ये आसान नहीं है जो किया है इन्होंने, बड़ा मुश्किल ये वक्त होता है जिसमें बंदा ड्यूटी कर रहा होता है। ये चीज़ें लोगों को, कलीसिया को तरले मिन्नता हाथ जोड़ने के दुआ ते आना जे, दुआ ते इबादत ते आना जे। और ये बड़ी एक मेहनत होती है खुदा के खादम की। तो मुबशर साहब ने बड़ी मेहनत की थी। ये मेरा नाम गलत लिख दिता मेरी तस्वीर दे उत्ते। ये मेरे साथ मेरे भाई हैं इमरान, पास्टर इमरान, और मेरा नाम भी उन्होंने लिख दिया है वही, कोई बात नहीं। तो मैं आज पूरी टीम, जितनी भी टीम ने ये आज बड़ा काम किया, मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहता हूं आपकी जोरदार तालियों में। और जो भी बंदे हैं आज इस काम में, ये आपका वक्त सिर्फ थोड़ा सा है, बरकत खुदा से हमने बड़ी ली है। और जिन्होंने ये काम किया है उनको भी थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए। वो कहेंगे असी यार खुदा ने सानू हार पवाए वे, असी नहीं पवाए, खुदा वालों पे वे, क्योंकि असी खुदा दा काम किया है। तो होना चाहिए, मेरा ख्याल है होना चाहिए। तो हम खुदा के बंदा को, आशिक साहब को सारे हाथ डाल दें आपकी जोरदार तालियों में कि खुदा इस बंदा को और आने वाले सालों में इसी तरह अपनी खिदमत के लिए इसे इस्तेमाल करे और खुदा इसको कसरत की बरकत दे। और पूरी टीम जो भी है, जरा प्लीज अपने हाथ खड़े करेंगे। जो इनके साथ काम कर रहे थे अपने हाथ खड़ा करेंगे, थोड़ा सा आगे ग्रुप में आ जाएंगे, ग्रुप में आगे आएंगे, क्योंकि मैनू एंड च टाइम मिले तो मैं सारे का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। और बस उसके बाद आपको खाना भी मिलेगा। मैं रोजा रखा है, मेरे यकीन मनो कि थोड़ा या भी कोई टेंशन नहीं जाएगी, क्योंकि मेरा दिल आज मसीह में बड़ा शादमान। हालेलुया।
भाईजान, बहनें भी हैं और भाई प्रवेश, डीकन ज़ैदा, डीकन नजरा सामने वो भी आ जाए। चोरी यूनुस साहब, भाई आरफ साहब, अदील साहब, शान साहब, ये भी सामने आ जाए। और उसके बाद करण मसीह वो भी सामने आ जाए। राशिद है वो भी आ जाए। वकार है वो भी सामने आ जाए। और छोटे दो बच्चे हैं वो उधर लिखा है, अमर मसीह, हनान मसीह, साहिल, तमान मसीह। ये छोटे बच्चे ने राती 9 बजे मांझा मारिया गली में। रात 9 बजे तुसी कार बिस्तरे च पे एक गली च मांझे मारो डे सा। जोरदार तालियां ना बच्चों वास्ते, जोरदार। ये छोटे बच्चे ये भी सामने आ जाए। और भी बहुत सारे लोग हैं जो जिनका मैं नाम नहीं ले सकता। सारे मेरे वो यानी कि भाई के बेटे हैं, भतीजे ही हैं सारे मेरे। तो ये हमारे भाई शरीफ साहब हैं। ये मुख्तलिफ बड़े बड़े 4 सामने लोग आपको नजर आ रहे हैं। ये वो हैं जो पीछे से मुझे धक्का लगा रहे हैं। ये वो लोग हैं क्या वो पीछे से धक्का लगा रहे हैं, यानी पंप कर रहे हैं, पंप पंप। आपको एक शेर करने सुनाने लगा हूं। केला ही चला था जानते मंजिल, केला ही चला था जानते मंजिल, लोग मिलते गए कारवा बनता गया। हालेलुया। चलें, शुक्रिया जी, आप सबको खुदा बड़ी बरकत दे। हम हदिये के लिए दुआ करेंगे। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, आपने खाना भी खाना है, वापस घरों में भी जाना है, हमने भी लाहौर जाना है। तो